गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अगर हम अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, कैसे इनको पहचाना जाता है, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो इसका करते हैं फटाफट से रिवीजन, और एक रिवीजन क्वेश्चन करने के बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ा था कोणों के रैखिक युग्म के बारे में, हमने ये पढ़ा था कि जो कोणों के रैखिक युग्म होते हैं, नंबर 1, वो उन्हीं कोणों से बनते हैं जो कोण एक दूसरे के आसन्न होते हैं। मतलब आसन्न कोणों की मदद से ही आपका कोणों का रैखिक युग्म बनेगा। ठीक है, नंबर 1 ये कैसे होने चाहिए? तो ये आसन्न कोण होने चाहिए। नंबर 2, इनका जो योग है, मतलब जब भी हम इनको जोड़ें तो इनको जमा करने पे जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। और नंबर 3, ये जो दो कोण बन रहे होंगे, ये जो दो आसन्न कोण बन रहे होंगे, ये दो कोण कैसे होने चाहिए? तो ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन थी किसके लिए? हमारे कोणों के रैखिक युग्म के लिए, कि पहली चीज ये आसन्न कोण हो, दूसरी चीज इनका योग 180 डिग्री हो, तीसरी चीज ये दोनों कोण एक ही रेखा पर खड़े हो या फिर स्थित हो या फिर बने हो। किस पर? तो एक ही रेखा पर। ठीक है, तो देखते हैं इसका उदाहरण बना करके, इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दो कोण बनाए, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम है ABCD। एक कोण यहाँ पे लाल रंग का बन रहा है, एक कोण यहाँ पे नीले रंग का बन रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, लाल रंग का कोण और नीले रंग का कोण, क्या ये दोनों एक दूसरे के आसन्न है? नो मैम। क्यों? यस मैम, आसन्न। आसन्न है। आसन्न क्या होता है? देखो, आसन्न कोण होता है, आसन्न कोण होता है जिनके पास हो एक उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा उनके पास होती है। दूसरी चीज, उभयनिष्ठ शीर्ष उनके पास होता है। और तीसरी चीज, यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तीसरी चीज आप ऐसे ही सुन लें कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगी, वो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के इर्द गिर्द, या यूं कहें कि विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, क्या इस लाल और नीले कोण में कॉमन शीर्ष है? जी हाँ, शीर्ष इनके बीच में कॉमन है, वो है बिंदु डी। क्या इनके बीच में भुजा कॉमन है? तो जी हाँ, भुजा भी कॉमन है, उसका नाम है BD। क्या इनके बीच में कोई ऐसी भुजाएं हैं जो कॉमन नहीं है? तो वो भी है AD और DC। ठीक है, तो जो भुजाएं कॉमन नहीं होती हैं, वो भुजाएं इस कॉमन भुजा के उल्टी दिशा में होनी चाहिए। अगर एक इस दिशा में है तो दूसरी इस दिशा में होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं आसन्न कोण। तो हमने पता लगा लिया कि ये जो कोण है, हाँ, ये कोण आसन्न कोण है। लेकिन क्या ये दोनों कोण मिलकर के एक रैखिक युग्म बना रहे हैं? नो मैम। नहीं। क्यों? कैसे आपको पता लगा कि रैखिक युग्म नहीं है? क्योंकि मैम मैम रैखिक एक ही रेखा पे बनते हैं। एक ही रेखा पे बनता है, बिल्कुल से आपने कहा कि अगर ये रैखिक युग्म होते तो जो ये दोनों कोण बन रहे होते, इसके लिए ये वाली रेखा अलग से नहीं जाती। क्या होता? तो ये दिखने में कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही रेखा हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, एक ही रेखा हो और उस रेखा पर ऐसे जो है वो दोनों कोण बन रहे हो। यहाँ पर बनना चाहिए था आपका ये वाला नीला वाला ऐसे को, और यहाँ पर लाल वाला ऐसे को। तो एक ही रेखा पे जब तक आपके कोण दो आसन्न कोण नहीं बनेंगे, तब तक के लिए हम उसको रैखिक युग्म नहीं कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, हमें इतना तो पता है, कितना, कि 180 का कोण अगर बनेगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा तो कभी नहीं बनेगा। इसलिए हमने कहा कि रैखिक युग्म कौन हो? जो एक ही रेखा पर बनेंगे। ठीक है, तो आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है, और इस पर, इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है। रिवीजन क्वेश्चन कौन सा होता है? जो पिछली क्लास से जुड़ा हुआ होता है। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास को ज्वाइन किया था, उनको मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया था, कोई बात नहीं, हमने इसको अभी रिवाइज कर लिया है। तो इसी पर आधारित वो सवाल होगा, जितना अभी हमने सीखा उसी पे। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि यदि इस चित्र में
कोण नंबर 1, ये आपका है कोण नंबर 1, इसको मैं यहाँ पे कलर कर देती हूँ ऐसे। कोण नंबर 1 जो है, अगर वो 75 यानी कि 75 डिग्री का है, तो इसकी मदद से पता लगाइए कोण नंबर 2 कितने डिग्री का होगा। तो पहले तो आप यहाँ पे मैं लाइन को भी डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखे कि इनके बीच में बन क्या रहा है। एक रेखा यहाँ से आ रही है सीधी ऐसे को, दूसरी रेखा जा रही है ऐसे को, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी रेखा है, AC जो है वो एक ही रेखा है, और DC DB जो है वो भी एक ही रेखा है। और यहाँ पे बन रहे हैं दो कोण, एक ऐसा और एक ऐसा। अब इसको ध्यान से देखिए, डीबी को ध्यान से देखिए और पता लगाइए इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ अगर बन रहा हो तो। और उससे आपने फिर पता लगाना है कि अगर एक कोण 75 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। चलिए अभी आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके के दे सकते हैं जिन्होंने भी इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 30 बच्चे क्लास में हैं और 30 में से 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, देखिए सही होता है गलत होता है बात की बात है, उसको बाद में सोचना, पर अपनी तरफ से आंसर जरूर दे। कोशिश करें सही आंसर देने की। अगर आता है सही तो ठीक है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता लगेगा गलती कहाँ हुई। और जिसकी जितनी गलतियां निकलती हैं, जितनी गलतियां सुधरती है, उस बच्चे में, उस इंसान में उतनी ही इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, जितनी आपकी गलतियां निकलेंगी, सुधरेंगी, हम मानेंगे कि हाँ अब इस बच्चे की गलतियां ठीक हो चुकी है, मतलब इसमें अब इंप्रूवमेंट हुई है। तो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन क्लास में मैंने कहा तो 30 बच्चे हैं, तो अभी भी बहुत से बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दीजिए। ठीक है, 22 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, अभी क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं, तो 9 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज अपना आंसर करें, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने के लिए काउंटिंग शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उससे पहले पहले ही अपना आंसर दे पाए। ठीक है, तो 23 बच्चों ने, 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 6 बच्चे, सॉरी 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो ठीक है, अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 28 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अभी आप अपना आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इसको चेक करते हैं। ठीक है मैम 105। ठीक है, तो अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे और सीखेंगे कैसे इसको हल करना था। हमने देखा कि ये डीबी जो है वो एक सीधी रेखा जा रही थी, इस सीधी रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे थे और वो दोनों ही कोण एक दूसरे के आसन्न थे। तो हमने देखा कि सीधी रेखा है, उस पे दो आसन्न कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर एक रैखिक युग्म जो है वो बन रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर तो रैखिक युग्म बन रहा है, और हमें पता है रैखिक युग्म जो कितने डिग्री का होता है, तो वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहां से यहां तक बना रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री का। तो अगर आपको ये पता है कि ये रैखिक युग्म है और आपको एक कोण की वैल्यू पता है, तो उसको अपने रैखिक युग्म के योग से कर दीजिए माइनस, और जो भी आंसर आएगा वही आपके दूसरे कोण की वैल्यू होगी। ठीक है, तो 5, 0, 1, तो यहाँ पर आ चुका है 105 डिग्री। इसका मतलब जो कोण नंबर 2 था वो जो है 105 डिग्री का था।
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, रैखिक युग्म बनता हुआ दिखा तो फटाफट से हमने क्या किया, जिस कोण की वैल्यू गिवन थी, जिस कोण का हमें बताया था इतने डिग्री का है, उसको हमने कर दिया 180 से माइनस और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो चलिए ये था पिछली क्लास के बारे में सब कुछ। अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का टॉपिक, जो कि है शीर्षाभिमुख कोण। तो जितने भी कोण हम आजकल पढ़ रहे हैं वो सभी हमें पता है कि हमें जोड़े वाले कोण हम पढ़ रहे हैं, जो जोड़े में होते हैं, जो पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं, जिसमें से एक है शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, एक बार उसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? चार कोण। कब? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इस प्रकार बने आमने सामने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहां पर क्या हुआ, तो ध्यान से यहां पर हम देखेंगे, दो रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को काटा। तो एक रेखा यहां से आ रही है आपकी लाल रंग की, ठीक है, ये रेखा एक यहां पर है, और दूसरी रेखा जो है नीले रंग की वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दो रेखा यहाँ पर गई, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। और यहाँ पर अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसका नाम अगर मैं दे दूं ए बी सी डी, और इस बिंदु का, जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु को अगर मैं नाम दे दूं Z का, तो देखो ध्यान से देखिएगा, तो हमने देखा कि जब दो रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया इस Z बिंदु के ऊपर, तो टोटल जो है वो चार कोण बने। एक कोण यहां से यहां को बन रहा है, पहला कोण, ठीक है, दूसरा कोण बन रहा है यहां से यहां को, ऐसे को, ठीक है, और तीसरा कोण हमारे पास बन रहा है यहां पर, और चौथा कोण जो है वो बन रहा है उधर। ठीक है, ये चार कोण बने। अब ये चार कोणों में जो आमने सामने की तरफ वाले कोण होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। हम सभी ने ये पढ़ लिया है कि कोणों का शीर्ष क्या होता है। ठीक है, हम सभी ने पढ़ा था कि कोण का शीर्ष क्या होता है, जिस बिंदु पे कोण बने वही हमारे कोण का शीर्ष होता है। तो देखिए Z बिंदु पे सभी कोण बन रहे हैं। अगर मैं कोण एक को देखूं तो कोण एक का जो शीर्ष है वो देखिए ऊपर की तरफ को है, कोण Z का जो शीर्ष है वो देखिए ऐसे नीचे की तरफ को है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनके जो शीर्ष थे वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे थे, ऑपोजिट थे। तो हमने कहा कि ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। कौन कौन से? पहला एंगल एक और कोण दो, कोण एक और कोण दो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। फिर बात करें कोण चार और दो की, सॉरी एक और तीन, मैंने गलत बोला यहाँ पे, कोण एक और कोण तीन जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि इनके शीर्ष जो है वो एक दूसरे के उल्टे हैं। बात करें कोण चार और दो की, तो इसको भी ध्यान से देखते हैं। कोण चार का शीर्ष इधर को, कोण दो का शीर्ष इधर को, तो इनके भी क्या हो गए, शीर्ष एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो हम कहेंगे जो कोण नंबर चार है और जो कोण नंबर दो है ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, क्योंकि इनके जो शीर्ष है, जो ये Z है, ये क्या है, ये उल्टी उल्टी दिशा में है। एक और तीन का, इसका अगर ऊपर है तो इसका नीचे है, इसका अगर राइट की तरफ को है तो इसका लेफ्ट को है। तो बस यही होता है इनमें फर्क कि इनके जो शीर्ष होते हैं ये उसके उल्टे उल्टे होते हैं, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक दाएं तो दूसरा बाएं। तो अभी शीर्षाभिमुख कोण में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी लेते हैं आपका छोटा सा टेस्ट। एक मिनट, ठीक है, ये कोण है जो मैं यहाँ पे कलर से बना रही हूँ, ये सभी क्या है, ये सभी कोण है। ठीक है, तो इनके नाम भी अभी लिख लेते हैं। इसका नाम है LMNO। मुझे बताइए एंगल N के शीर्षाभिमुख कौन है? L L, कोण L। और कोण M के शीर्षाभिमुख कौन है? ओ O O, ये O है। ठीक है, देखो
ओ। ओ का होता है ऊपर को, क्यू का होता है नीचे को, ठीक है। तो जब नीचे को होता है तो क्यू, ऊपर को होता है तो ओ, तो अभी ऊपर को है तो उसको हम पढ़ेंगे ओ। तो बिल्कुल सही आप सभी ने कहा कि ये एन और एल जो है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, एम और ओ जो है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब आपको ये चीज अभी समझ आ चुकी है कैसे इनको पहचानना है। एक बार हम इनको पहचान लिए तो अब इसको ये भी तो हम देखते हैं कि क्यों क्या करेंगे इनको पहचान के। तो इनको पहचान के ये फायदा होता है कि हमें पता होना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? तो एक दूसरे के बराबर। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो एंगल एक है वो अगर 50 डिग्री का है, तो बताइए कौन सा एक और एंगल, एक और कोण 50 डिग्री का होगा? मैम 3। मैम 3। तीन, ठीक है, क्योंकि एक और तीन जो है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख थे। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। तो इसलिए हमें पहचानने आने चाहिए शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि इससे हमारे वो वाले सवाल हल होते हैं जहां पे हमें कोण पूछे जाते हैं कि अगर ये इतने का है तो ये बताओ, ये उतने का है तो ये बताओ, ठीक है। चलो, तो अभी हमने एक और तीन के बारे में बात की। तो एक और तीन तो मिलके शीर्षाभिमुख कोण बना रहे थे, चार और दो भी मिलके शीर्षाभिमुख कोण बना रहे थे। पर अगर मैं आपसे एक अलग सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण एक और दो क्या बना रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एक और दो रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, वेरी गुड। क्या ये बना रहे हैं? तो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहे हैं एक रैखिक युग्म, क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों कोण बने हैं, दोनों कोण आसन्न भी हैं। और यहाँ पे देखिए तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 का। तो हम कहेंगे इन्होंने मिलकर बना दिया यहाँ पे रैखिक युग्म, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में। अभी तो आपको ऊपर शीर्षाभिमुख वाले ही आएंगे, तो लेकिन इसको भी आपने ध्यान में रखना है, भूलना कुछ नहीं है। रैखिक युग्म को भी ध्यान में रखो, आसन्न कोणों को भी ध्यान में रखो, और शीर्षाभिमुख को तो ध्यान में रखना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। अगर ये दो कोण यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, एक रेखा यहां से जा रही है, दूसरी रेखा यहां से आ रही है, और दो कोण बन रहे हैं, एक यहां से यहां तक, सिर्फ इतना सा, ठीक है, सिर्फ इतना सा ये कोण है। और जो दूसरा कोण बन रहा है वो बन रहा है यहां से पूरा ऊपर तक। आपने बताना है कि क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। तो इसमें हिंट के लिए मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि ध्यान से देखो। और दूसरा ये कि हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, तो अगर वो बराबर होते हैं तो दिखने में भी बराबर होने चाहिए। तो ये छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, बाकी अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर देना है पोल में, जो कि अभी आपको बस नजर आने ही वाला है। जवाब आपका या तो हाँ होगा या तो ना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे तो मुझे उसे करना पड़ेगा अभी, ठीक। तब तक के लिए अपना आंसर देख लीजिए कि आप क्या चुनने वाले हो, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी को। ध्यान से दोनों कोणों को देखिए, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए अपना आंसर वहां पे दे दीजिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। 36 बच्चे क्लास में हैं, 36 में से 24 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर देना नहीं आता या नहीं पता पोल क्या है, तो कोई बात नहीं, आप माइक ऑन करके मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आंसर सभी ने देना है। तो अभी 28 बच्चे अपना अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पोल में आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने के लिए 10 सेकंड का इंतजार करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप उससे पहले पहले अपना आंसर दे पाए, ठीक है। तो अभी 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए फटाफट से, ठीक है। कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर दे दे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। अभी के लिए 33 स्टूडेंट्स, 33 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 3 बच्चों ने आंसर 15 नहीं दिया। बच्चों ने एक को किया और 18 बच्चे को बी ने। ठीक है, तो बताइए क्या है आपके हिसाब से सही उत्तर? बी। नहीं। मैम बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए ये वाला कोण इतना बड़ा है, जबकि हमने कहा कि दोनों बराबर होते हैं, तो ये बराबर नहीं दिख रहे। अगर ये कोण इतना बड़ा है तो पूरा 180 का बन जाएगा, लेकिन ये जो छोटा वाला कोण है ये तो 180 का नहीं कभी हो सकता ना। तो हम कहेंगे ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, क्योंकि इसका शीर्ष जो है वो यहाँ पर है इतने का इतना, तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण अगर कोई होता तो वो बस यहां से यहां तक वाला कोण होता, जो बस यहां से यहां तक को बनता। ठीक है, यहां से कैसे बना, यहां से यहां तक को अगर कोई कोण बनता तो उसको हम कहते हैं कि हाँ शीर्षाभिमुख है, पर इन्होंने तो पूरे 2 कोण दे दिए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हम कहेंगे ये दोनों शीर्षाभिमुख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी कर लेते हैं एक और सवाल पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है, और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि 2 रेखाएं हैं, एक ये है, दूसरी ये है, और यहां पर बन रहे हैं 2 कोण। इस कोण का नाम अगर मैं कहूं तो इसका नाम इन्होंने कहा कि ये है एक्स, काला वाला जो कोण है इसका नाम है एक्स, और जो ऊपर वाला कोण है इसका कोई नाम तो नहीं दिया है, पर इसके बारे में हमें एक चीज बताई गई है कि ये 135 डिग्री का है। अब देखिए 135 डिग्री और एक्स में अगर आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है तो आप इस 135 की मदद से ये बताइए कि इस x की वैल्यू कितनी होगी। आंसर कहां देना है? तो आंसर आपने देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। तो अभी पोल हो चुका है ओपन, आप सभी अपना आंसर वहां पर जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, एक कोण x है, एक कोण है 135 डिग्री का। अगर आपको लगता है कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है या जो भी आपको लगता है, आप अपने हिसाब से अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे देंगे। सवाल बस इतना है कि x की वैल्यू बताएं, x कितने डिग्री का है वो बताएं। ठीक है, तो अभी 14 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा सा ध्यान से करिए, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 35 बच्चे क्लास में हैं, तो पूरे 15 बच्चे अभी रहते हैं आंसर देने के लिए। तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये जैसे कि मेरी फ्रेंड ने और मैंने एक साथ ज्वाइन कर रखा है, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम वो आंसर देगी पोल में, तो मेरा तो आंसर नहीं होगा पोल में। हाँ, आपका आंसर तो नहीं आएगा, पर आप अभी चैट में अपनी फ्रेंड और अपना नाम लिख लेना। ठीक है, फिर जो पोल का रिजल्ट बन के आएगा उसमें मैं आप दोनों का नाम लिख दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, माइक ऑफ थैंक कर यू। दीजिए। ओके ओके। हाँ, 26 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। 36 स्टूडेंट्स क्लास में, मतलब कि अभी भी 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी अपना आंसर कर दीजिए। ठीक है, 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि सिंपल सवाल है, देखना है बताना है। ठीक है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन 17 बच्चों ने बी को 10, सी को 4 और डी को 1। आंसर है राइट आंसर। आंसर ये आप कह रहे हैं राइट आंसर? आंसर बी। मैम ए। यस मैम। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें कि आपको एक्स और इस कोण के बीच में क्या नजर आ रहा है, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह के कोण है? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख, बिल्कुल सिंपल था। हमने देखा कि 135 जो है वो एक्स के शीर्षाभिमुख है। देखो बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई डाउट रहता है ना, तो आपने ऐसे मतलब उसको मन में नहीं रखना है। अगर उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको शीर्षाभिमुख कोण समझ आ गई, तो आपने कहा यस। तो अगर आपको समझ नहीं आए हो, उसके बावजूद आपने यस लिखा हो, तो ऐसा कभी ना करें। कोई क्वेश्चन मन में रहता है तो खुल के पूछिए, ठीक है? क्योंकि देखो, अब पोल के रिजल्ट में पता लगता है ना कि कितने बच्चों को डाउट था। तो अभी देखिए, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया और बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने बी पे टिक किया था। तो क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हैं, और अभी तो हम पढ़ के आए कि अगर दो कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो अगर ये कोण 135 डिग्री का है तो एक्स भी जो है वो 135 डिग्री का ही होगा, ठीक है? तो अगर आपने इसको 180 में से घटाया होगा तो देखते हैं जरा, सॉरी 45। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, बहुत से बच्चों ने इसको बस 180 से घटा दिया। तो इसको 180 से नहीं घटाना था, इसको हमने क्या करना था, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण थे तो हम क्या सिंपली कह देते कि एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, इसलिए हमने कहा ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो एक बार फिर से समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण को, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे डाउट में लग रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे होते हैं जिनका जो शीर्ष होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। अब शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष होता है एक छोटा सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारे एंगल बन रहे होते हैं। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी और इस बिंदु को नाम दूं मैं ओ, तो इस ऊपर वाले कोण का नाम होगा एओ बी, नीचे वाले कोण का नाम होगा डीओसी, बगल वाले कोण का नाम होगा बीओसी और इस बगल वाले कोण का नाम होगा एओडी, ठीक है? तो इनके जो इन सभी का जो शीर्ष है, सभी कोणों का शीर्ष बिंदु ओ है, क्योंकि इसके बीच में भी ओ आ रहा है, इसके बीच में भी ओ आ रहा है, इसके बीच में भी ओ और इसके बीच में भी ओ। तो शीर्ष सभी का ओ है, लेकिन फिर भी इनके शीर्ष उल्टे हैं। अगर इसका ऊपर की तरफ को है, इसका शीर्ष देखो ऊपर की तरफ को है, तो इसका शीर्ष नीचे की तरफ को था। इसलिए हमने कहा कि 135 और एक्स एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, ठीक है? वैसे देखिए, अगर हम अपने इस कोण को, तो जो आपका कोण है एओडी, ठीक है, ये वाला जो कोण है एओडी, इसका शीर्ष जो है वो लेफ्ट की तरफ को है, और जो बीओसी है इसका शीर्ष जो है वो राइट की तरफ को है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हुए। अगर इसका नाम है एच, इसका नाम है आई, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है पी, तो कोण पी और कोण आई जो है वो शीर्षाभिमुख होंगे और दोनों बराबर होंगे। अगर कोण पी जो है वो 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। और जो हमारे पास दूसरा सेट बना वो है कोण एच और कोण क्यू का। कोण एच और कोण क्यू भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और तो अगर आपका जो कोण एच है वो 135 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 135 डिग्री का ही आना चाहिए था, ठीक है? तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अभी कर लेते हैं एक और सवाल इसी पर आधारित पोल में ही। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या हुआ? अच्छा, ये आखिरी सवाल था, सॉरी। अभी इस पर आधारित कोई सवाल ही नहीं है। तो अभी भी अगर किसी बच्चे को शीर्षाभिमुख में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। क्योंकि बहुत से बच्चों ने नंबर ए पे टिक किया था। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? मैम इसका आंसर तो ए है 45 डिग्री। नहीं, इसका आंसर बी है। 45 कैसे? देखो वही तो अभी हमने सीखा। 180 से माइनस किया 145 क्या है 35 को, लेकिन नहीं करना था।
वही तो हम कह रहे हैं कि करना ही नहीं था इसको 180 से माइनस, क्योंकि 135 डिग्री का कोण और एक्स जो है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, और जो कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं वो कोण एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो अगर ये 135 का है तो ये भी 135 का ही होगा, ऐसा कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। तो हमने इसको 180 से माइनस नहीं करना था, हमने देखा ये 135 तो ये भी 135 से आता। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तो सभी को इंपॉर्टेंट कहूंगी। आसन्न कोण भी इंपॉर्टेंट था, रैखिक युग्म भी इंपॉर्टेंट थे, और तिर्यक रेखा तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तिर्यक रेखा पर ही आधारित बहुत से सवाल आपको अपनी बुक में देखने को मिलते होंगे। पहले जान लेते हैं कि तिर्यक रेखा होती क्या है। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो क्या करेगी, जो दो रेखाओं को काटेगी, कहां पर, अलग अलग बिंदुओं पर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 रेखाएं बनाई, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो आपके हिसाब से बताइए, जितने आपने परिभाषा अभी सीखी, कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है? सी, बिल्कुल सही। सी रेखा जो है वो तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि इसको समझ लेते हैं, एक ऐसी रेखा, एक अकेली ऐसी रेखा जो एक साथ दो रेखाओं को काटती हुई जाएगी उसको हम तिर्यक रेखा कहेंगे। जो रेखा सी थी, ये जो नीले रंग की रेखा थी, जब ये शुरू हुई तो इसने ए को भी काटा और इसने बी को भी काटा, है ना। ए को इसने यहां पर काटा, बी को इसने यहां पर काटा, तो इसने जो है वो दो रेखाओं को काटा है, तो हम कहेंगे ये तिर्यक रेखा है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, कि ऑप्शन नंबर ए तिर्यक क्यों नहीं। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, रेखा नंबर ए भी तो काट रही है, लेकिन कितनी रेखा को? सिर्फ एक रेखा को। सिर्फ किस एक रेखा को? रेखा तो को। सी को। सिर्फ और सिर्फ एक रेखा को इसने काटा, सी को काटा इसने, लेकिन तिर्यक रेखा कौन होगी? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटेगी। सेम बात करते हैं रेखा बी की, तो रेखा बी ने भी तो एक रेखा को काटा है, पर वही तो बात है कि इसने एक ही रेखा को काटा है, इसे दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटना पड़ेगा, क्या बनने के लिए? तिर्यक रेखा बनने के लिए। तो ये होती है हमारी तिर्यक रेखा। अभी किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चों अभी पूछ लीजिए, क्योंकि पोल में फिर आप गलत कर देते हैं। जिसको समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे, जिसको डाउट है, जिसके मन में कोई सवाल है, वो माइक ऑन करके पूछेंगे, जो चाहते हैं रिपीट किया जाए तो वो आर लिखें। रिपीट। ठीक है, ठीक है, तो इसको कर दो रिपीट मैम। करते हैं। देखिए, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं एक बार। परिभाषा ने कहा कि तिर्यक रेखा क्या है, तो तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा है जो किन्हीं दो, ठीक है, मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? दो रेखा तो चाहिए ही चाहिए, दो या दो से ज्यादा। एक ऐसी रेखा जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काट रही है, कहां पर? अलग अलग बिंदुओं पर। तो हम कहेंगे वो रेखा तिर्यक रेखा होगी। कौन सी रेखा? जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई जा रही है। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा मैंने ये बनाई, दूसरी रेखा मैंने ये बनाई, एक रेखा ऊपर से कहीं से आई और ऐसे उन दोनों को काटती हुई चली गई, तो यहां से हमने पता लगा लिया कि ये जो ऊपर से रेखा आ रही है ये तिर्यक रेखा है, क्योंकि इस रेखा ने क्या किया, इस रेखा ने इस रेखा को यहां पर काटा, इस बिंदु पर काटा, और इस रेखा को इस बिंदु पे काटा, तो दो रेखाओं को ये काटती हुई गई, तो हम कहेंगे हरी वाली रेखा हमारी तिर्यक रेखा होगी। बात करें काली वाली रेखा तिर्यक रेखा क्यों नहीं कही, क्योंकि देखो काट तो काली वाली भी रही है, लेकिन काली वाली रेखा ने सिर्फ एक ही रेखा को काटा और वो है हरी वाली को। देखो इसने सिर्फ इसको काटा और इस वाली ने भी सिर्फ इसको काटा, तो हम इनको तिर्यक रेखा नहीं कह सकते, इनको हम रेखा कहेंगे लेकिन तिर्यक नहीं कहेंगे। तिर्यक कौन होगी? जो या तो दो रेखाओं को काटे या दो से ज्यादा। तो अगर यहाँ पे मैं एक और रेखा डाल दूं, मान लीजिए एक और रेखा या लाल रेखा आ गई, तब भी हरी वाली रेखा ही तिर्यक रेखा रहेगी। ठीक है, तो करते हैं इसके थोड़े से उदाहरण ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक रेखा यहाँ पर थी N
और एक रेखा थी M, और इन दोनों को कौन काट रही है? तो दोनों को L काट रही है। तो हम कहेंगे इस फिगर में जो है वो L तिर्यक रेखा है, ठीक है। और बात करें अपने अगले सवाल की, तो यहाँ पे एक रेखा है Y, एक रेखा है X, और यहाँ पे जो रेखा काटती हुई जा रही है वो है Z। तो Z हमारी तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा पहचानने आनी चाहिए, क्योंकि तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं वो आपको अपने 6 चैप्टर में दिखेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद भी, है ना। तो इसलिए आपको तिर्यक रेखा अगर पहचान में आ गई तो आपकी आधे से ज्यादा सवाल जो है वो वहीं पे आपको सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है तिर्यक रेखा को पहचानना। तो अभी बढ़ते हैं आगे। इसमें बताइए, ये आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, इन रेखाओं के नाम मैं लिख लेती हूँ। इसका नाम है L, इसका नाम है N, इसका नाम है M, और इसका नाम है P। बताइए इन सब में से तिर्यक रेखा कौन है? मैम L। L जो है वो तिर्यक रेखा है। L जो है वो तिर्यक रेखा है, क्योंकि इसने क्या किया? इसने इन तीनों को काटा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए L यहाँ पे क्या होगी? L यहाँ पे तिर्यक रेखा होगी। अब बात करते हैं इस फिगर की, तो इसमें भी आपने मुझे बताना है। चलिए Z। बताइए। मैम जेड। मैम यू, जेड और यू, जेड और यू, जेड और यू मैम। आपने कहा Z और U, तो चलिए पहले चेक करते हैं है भी या नहीं। तो पहले मैंने Z को देखा, Z यहां से आ रही थी। Z ने कितनी रेखा को काटा? Z ने इस हरी वाली रेखा को यहां काटा, मतलब Y को काटा। Z ने इस हरी वाली रेखा को काटा, मतलब X को काटा। Z ने इस वाली रेखा को भी काटा, मतलब U को काटा। तो Z काट रहा है 3 रेखाओं को, Y Z U को। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, Z एक तिर्यक रेखा है। फिर आपने कहा U भी है, तो चलिए U को भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर अगर U रेखा जा रही है तो U रेखा किस किस को काटती हुई गई? पहले तो U ने Y को काटा, फिर इसी U ने X को भी काटा। हाँ, पहले सुन ले बेटा एक बार ध्यान से। और इसी U ने फिर Z को भी काटा। तो ठीक है, आपने कहा U भी तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या कोई रेखा है जो आपको तिर्यक रेखा लग रही हो? नो मैम। तो एक बार Y को चेक कर लेते हैं, है ना। तो Y ऐसे को जा रही थी, Y ने कितनी रेखाओं को काटा? मैम 2। 2 रेखा। 2। U को भी, Z को भी। तो इसका मतलब Y भी तिर्यक रेखा है ना। Y भी तिर्यक रेखा हुई, क्योंकि ये भी तो 2 रेखाओं को काटती हुई जा रही है। हमने वही तो पढ़ा। एक्स ने भी काटा है। हाँ, X ने भी काटा है, तो 2 या 2 से अधिक, ठीक है। X ने भी काटा है, तो इसका मतलब X भी तिर्यक रेखा है। तो इस फिगर में हर एक रेखा अपनी अपनी नजर में तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटते हुए जा रही है। इसलिए ये चारों रेखाएं कभी ना कभी तिर्यक रेखा का काम करेंगी, या यूं कहें तो अभी इस केस में चारों ही रेखाएं तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो आपके सवाल में भी ऐसा हो सकता है कि आपको भी जो है वो एक से ज्यादा तिर्यक रेखा देखने को मिले, है ना। तो ये था तिर्यक रेखा के बारे में। तिर्यक रेखा के बारे में बस एक ही चीज याद रखनी है, वो ये रखनी है, ऐसी रेखा जो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटेगी। तो अभी देख लेते हैं, 2 या 2 से ज्यादा की तो हमने बात कर ली, 2 से कम की बात करते हैं। एक रेखा यहां से आई, एक रेखा यहां से आई, ये भी तो एक दूसरे को काट रही हैं, पर इसको हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। ना लाल वाली रेखा तिर्यक है, ना काली वाली रेखा तिर्यक है। तो बताइए ये कौन सी रेखाएं हैं, किस प्रकार की रेखाएं हैं? पढ़ा है हमने इनके बारे में पहले। प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी, बिल्कुल सही है, ये है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जब कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को ही काट रही होंगी तो उनमें से कोई भी तिर्यक नहीं होती है। अगर मैं इसको नाम दूं X का, इसको नाम दूं Y का, तो ना तो X तिर्यक है ना तो Y तिर्यक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। और जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उनको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। लेकिन ऐसी रेखा जो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई आपको दिख गई, उसको आप कहेंगे कि बस यही हमारी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो चलिए इसी पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो चैट अभी के लिए हो चुकी है ऑफ, और सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है। 2 रेखाएं आपको यहाँ पे दी गई है, एक का नाम है M और एक का नाम है P। आपसे पूछा गया है कि क्या P एक तिर्यक रेखा है? इस लाल वाली रेखा की बात की गई है कि क्या P जो है वो एक तिर्यक रेखा है। अगर आपको लगता है कि ये तिर्यक रेखा है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, लगता है नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। तिर्यक रेखा की परिभाषा को ध्यान में रखिएगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए थे तो मैं उन्हें 1 मिनट के लिए कर देती हूँ, ठीक। चलो
अभी आपको बच्चों पोल नजर आ चुका होगा, सभी बच्चे जाइए अपना आंसर वहां पे जा करके दे दीजिए कि क्या पी, जो लाल रंग की रेखा है जिसका नाम है पी, क्या वो एक तिर्यक रेखा है? ठीक है, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 31 स्टूडेंट्स, 31 बच्चे क्लास में हैं। गोपाल बेटा माइक ऑफ रखें। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। 27 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 28, 29, 30, 31। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट, क्योंकि सिंपल है, देखना और बताना है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, है ना? तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपनी मैम स्क्रीन बी पे। को किया 21 बच्चों ने और ए को क्या 7 बच्चों ने। मेरा आंसर है बी। ठीक है, बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पी रेखा तिर्यक नहीं है। तो क्या एम तिर्यक है? एम के बारे में बताइए। नो मैम। इसका मतलब कोई भी तिर्यक नहीं है। ये कैसी रेखाएं हैं? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा तिर्यक रेखा वही होगी जो या तो दो रेखाओं को काटे या दो से ज्यादा रेखाओं को काटे, उसको ही हम कहेंगे तिर्यक रेखा। लेकिन यहाँ तो ये एक दूसरे को ही काट रही थी, तो ऐसी रेखाओं को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी के लिए बच्चों फिर से बढ़ते हैं अगले अपने सवाल की तरफ। अभी चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने ही वाला है। तो कुछ इस तरह का सवाल है, 3 रेखाएं दी गई है, मैं उनको ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छे से ताकि आपको थोड़ी डार्क वो दिखे। एक रेखा ये हरे रंग की है, इसका नाम है एन, नाम भी ध्यान से सुन लीजिए, इसका नाम है एन, हरी वाली का। लाल रेखा जो जा रही है उसका नाम है पी, ठीक है। और जो ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है इसका नाम है एम। आपने बताना है इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा है जो तिर्यक रेखा है। ऑप्शन आपको पोल में भी दिख जाएंगे, तब तक के लिए मैं इनके नाम थोड़े से बड़े कर देती हूँ ताकि आपको दूर से ही नजर आ जाए। ठीक है, कौन सी रेखा इसमें से आपको तिर्यक नजर आ रही है उसको ढूंढिए। जैसे ही आपको उसका पता लगता है उसको ऑप्शन में देखो और फिर अपना आंसर पोल में जाकर के दे दो। ठीक है, अभी 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 14, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। धीरे धीरे सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चौबीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 32 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। सत्ताईस बच्चे आंसर दे चुके हैं। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 27 बच्चों ने आंसर दे दिया, 32 बच्चे क्लास में हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और मैम इसका रिजल्ट आंसर बी को किया है मैम, 22 बी। बच्चों ने, सी को मैम। 2 और डी को 3। मेरा ठीक। आंसर है बी। बी। मैम मेरा ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कौन सी रेखा है जो दो रेखाओं को काटती हुई जा रही है। एम। एम। एम।
सिंपल सी बात है। देखो एम ने जब चलना शुरू किया तो एम ने रास्ते में जाते जाते इसको भी काटा और इसको भी काटा, तो इसने जो है वो दो रेखाओं को काटा, तो हम कहेंगे एम रेखा है तिर्यक रेखा। बात करें एन और पी की, ये दोनों तिर्यक क्यों नहीं हुई? हम इस बात से पूरा एग्री कर रहे हैं कि जो एन रेखा है वो काटती हुई जा रही है किसको? एम को, सिर्फ एक रेखा को, और पी भी काटती हुई जा रही है किसको? तो एम को, सिर्फ एक रेखा को। तो जो एक एक रेखा को काटते हैं उनको तिर्यक नहीं कहते, जो रेखा एक साथ अकेले ही दोनों को काटेगी उसको हम तिर्यक कहेंगे। तो एम ने एन पी दोनों को काटा, एन ने सिर्फ एम को काटा, पी ने भी सिर्फ एम को काटा, इसलिए ये दोनों तिर्यक नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये ही हमारी तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी हमने सीख लिया है तिर्यक रेखा के बारे में भी। अभी हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा के बारे में सीख के क्या करें, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तिर्यक रेखा से निर्मित कोणों के बारे में, जिनको कहा जाता है तिर्यक कोण। ठीक है, ऐसे कोण जो एक तिर्यक रेखा बनाती हुई जाएगी उनको हम पढ़ेंगे, इसलिए हमने तिर्यक रेखा के बारे में अभी अभी पढ़ा ताकि हम उसको पहचान पाए। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार के बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जब आपके पास दो रेखाएं होंगी और उन दो रेखाओं को अगर आपकी तिर्यक रेखा जो है वो काटती हुई जा रही होगी तो हम कहेंगे कि ये जो कोण यहाँ पे बन रहे हैं ये तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण है, ये सभी जो है वो तिर्यक कोण है। और इन सभी में इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी को ये पता लग गया होगा कि तिर्यक रेखा कौन सी है। बताइए फटाफट से, कौन सी यहाँ पे रेखा तिर्यक है? रेड लाइन। रेड लाइन। रेड वाली, लाल वाली। ठीक है? जो ये लाल वाली लाइन आई ये तिर्यक रेखा, सॉरी जो लाल वाली आपकी लाइन आई ये तिर्यक रेखा है, क्योंकि इसने ही इन दोनों रेखाओं को कट किया है, काटा है, और इससे जो कोण बनते हैं कितने हैं? कितने कोण बन रहे हैं? दो। हम दो। दो नहीं, देखिए कितने सारे हैं, 8। 8 को। 8। पहला कोण यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, है ना? और ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, 8 कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा से। मान लो ये जो तिर्यक रेखा जा रही है एक और रेखा को काटती हुई जाए, अब कितने कोण बनेंगे? 12। तो अब यहाँ 12 हो जाए। 12। ठीक है, 12। तो बस सही था इसका। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो पहले बात कर लेते हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण पार्ट 1 की। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि बहुत सारे कोण यहाँ पे बनते हैं। तो पहले बात करते हैं पार्ट 1 में कैसे कोण। तो पहला है अंतः कोण, दूसरा है बाह्य कोण। देखते हैं क्या होते हैं अंतः कोण, क्या होते हैं बाह्य कोण। तो अंतः कोण की परिभाषा पढ़ते हैं, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण होते हैं। ठीक है, क्या इन्होंने कहा कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती हुई जाएगी तो जिन रेखाओं को वो काट रही है उनके अंदर की तरफ को जो कोण बनेंगे वो अंतः कोण होते हैं। इसका नाम अगर एल है, इसका नाम अगर एम है, इसका नाम अगर एन है, तो तिर्यक रेखा कौन है? N। एन में एन। और किस? एन। एन बेटा ये वाली है, देखो ब्लू वाली, क्योंकि ब्लू वाली ने काटा, ब्लू वाली ने दोनों रेखाओं को काटा ना, एल को भी एम को भी, तो इसको हम कहेंगे तिर्यक। अच्छा, किसी को डाउट है तिर्यक में तो पूछ लीजिए अभी अपना सवाल। नो मैम। नहीं, जिसको डाउट है वो, जिसको नहीं है वो कुछ नहीं कहेंगे अभी, जिसको डाउट है वो पूछे। माइक ऑन करके सवाल पूछ लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। रिपीट इसमें क्या करना है बेटा, रिपीट के लिए अभी तो यही है कि हम यही सीख रहे हैं कि तिर्यक रेखा कौन सी वाली होगी। तो इस ब्लू वाली रेखा ने क्या किया, एल को भी काटा, एम को भी काटा, तो इसलिए हम कहेंगे तिर्यक रेखा जो है ये ब्लू वाली है। ब्लू वाली का नाम है एन, तो तिर्यक रेखा होगी हमारी एन। ठीक है, तो तिर्यक रेखा हमारी एन है, किस किस को ये काट रही है? L। एम। एल और एम को। तो अंतः कोण कौन से कोण होते हैं? जो उन रेखाओं के बीच में बनेंगे जिनको काटा जा रहा है। पहले इनके नाम लिख लेती हूँ, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एल और एम को इन्होंने काटा, तो जो एल और एम के अंदर कोण बनेंगे उनको हम अंतः कोण कहेंगे। तो अब बताइए आपकी नजर में अंतः कोण कौन कौन से हैं?
दो मैम, 3 2 5 6 3 2 5 6। ठीक है, बिल्कुल सही। कौन कौन से हैं? पहला तो है कोण नंबर 3, कोण 2, कोण 5 और कोण 6। क्यों? क्योंकि ये उन रेखाओं के अंदर बने हैं जिन रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हुई जा रही है। तो इनको हम कहेंगे, ये जो 4 कोण यहाँ पे बन रहे हैं ये चारों अंतः कोण होंगे, क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं। सिंपल सी बात है। इनके उधर इधर उधर देखो, यहाँ पे भी रेखा है, यहाँ पे भी रेखा है, इनके अच्छा दोनों भी तरफ बोल रेखा रहे है। थे आलम, जल्दी जल्दी कर। हाँ जी बेटा, फिर से कहें। आप कुछ कह रहे हैं सूरज? मैम, बाहर वाले कौन को क्या कहेंगे? हाँ, बाहर वालों के बारे में बात करते हैं अभी, लेकिन अभी बस अंतःकोण के बारे में हमने पढ़ा। तो अंतःकोण कौन होंगे? जो अंदर बन रहे होंगे। अगर आप सभी को अंतःकोण समझ आ गए तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। डाउट है तो पूछ लीजिए। अंतःकोण जो अंदर की तरफ को बनेंगे उनको कहते हैं अंतःकोण। जैसे यहाँ पर देखिए 3 2 8 और 5, क्योंकि ये इस रेखा और इस रेखा के अंदर को बन रहे थे, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया अंतःकोण का। फिर बात करते हैं ऐसे कोण जो इन रेखाओं के बाहर की तरफ को बन रहे हो। देखिए एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, इन दोनों रेखाओं को काटा इस रेखा ने। तो जो रेखाएं काटी जाती हैं या जो रेखाएं कट रही होती हैं, उनके बाहर की तरफ को जो कोण बनेगा उनको हम कहेंगे बाह्य कोण। जैसे कि इस रेखा के बाहर को जो 2 कोण बन रहे हैं और इस रेखा के बाहर को जो 2 कोण बन रहे हैं उनको हम कहेंगे बाह्य कोण। मतलब बताइए कौन कौन से कोण है वो? मैम 4 1 4 1 4 6 7। 4 1 7 6। ठीक है, 1 4 6 और 7 इनको कहेंगे बाह्य कोण। सिंपल है, ठीक है। अंदर बनेंगे तो अंतः कोण, बाहर बनेंगे तो बाह्य कोण। अभी बस इनको पहचान रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो कुछ नहीं पढ़ रहे, बस पहचान रहे हैं। अंदर होंगे तो अंतः कोण, बाहर होंगे तो बाह्य कोण। इसी पर आधारित कर लेते हैं एक सवाल पोल में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, पढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने बिल्कुल ही सिंपल है। नीचे दिए गए चित्र में जो है आपको कहा गया है कि अंतः कोणों की पहचान करो। मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। दूसरा ऑप्शन है कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तीसरा ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 7, कोण 8। और चौथा ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो ध्यान से ऑप्शन देखिएगा और कोण में फटाफट से बना देती हूँ। ये है 2, ये है 1, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, और नीचे की बात करें तो ये वाला कोण है 5, ये वाला है 6, ये है 7 और ये है 8। आपसे पूछा गया है अंतः कोण, तो जो रेखाओं के अंदर की तरफ को बन रहे होंगे उनको आपने पहचानना है। तो पहचानिए और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, आप सभी अपना आंसर अभी दे सकते हैं पोल सेक्शन में जाकर के। अंतः कोण कौन से हैं? अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो जूम कर लो स्क्रीन को अपनी अपनी, ठीक है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो हाँ, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। 21 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप सभी कोशिश कर रहे हो। सही होता है गलत होता है बाद में देखा जाएगा, पर कोशिश सबने करनी है, अपना आंसर सभी ने देना है। ठीक है, तो अभी 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 33 बच्चे हैं। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 9 बच्चे, देखिए 9 तो बहुत बड़ी संख्या है, तो इसलिए सभी बच्चे कोशिश करें अपना अपना आंसर देने की। 9 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, बस देखना ही है और अपना आंसर देना है ना। तो देखिए कौन से अंतः कोण है जो अंदर को बनते हैं, उन कोणों को ढूंढो और अपना आंसर दे दो। तो करते हैं यहां पर काउंटिंग शुरू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैम डी। आंसर डी को किया 6 बच्चों ने, और डी को 21 और बी को 2। ठीक है, तो ऑप्शन को देखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है, अपने कोण देखो, पता लग जाएगा आंसर खुद ही, है ना। तो आंसर पहला कोण है तीसरा, दूसरा कोण है चौथा, तीसरा कोण है पांचवा, चौथा कोण है छठा, 3 4 5 और 6। अब ऑप्शन देखो, तो अब ऑप्शन नंबर डी, पहले ऑप्शन नहीं देखना, पहले अपने कोण ढूंढने होते हैं, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 4 कोण थे जो अंदर की तरफ को बन रहे थे, तो हम कहेंगे ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और एक सवाल बचता है इस पर आखिरी, उसको भी कर ही लेते हैं पोल में। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, 2 मिनट है हमारे पास पूरे। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने इस बार वही है, बस इस बार सवाल में पूछा है कि बाह्य कोण पहचानो। पहले आपको बोला था अंतः कोण, अब आपको बोला है बाह्य कोण पहचानने को। ऑप्शन में लिख लेती हूँ फटाफट से, 1 2 3 और 4, और दूसरा ऑप्शन है 1 2 7 8, तीसरा ऑप्शन है 3 4 7 8, और चौथा ऑप्शन है 3 4 5 6। 1 मिनट, 5 और 6। ठीक है, ये है आपका आखिरी ऑप्शन। और बात करें कोणों के नाम की, तो फटाफट से लिख लेती हूँ, पहला कोण, दूसरा कोण, चौथा कोण, तीसरा कोण, और नीचे की बात करें तो ये 5वां, ये 6ठा, ये 8वां, ये 7वां। इस बार आपने बताना है कि रेखाओं के बाह्य कोण कौन है, ऐसे कोण जो रेखा से बाहर की तरफ को बनते हैं, उनको ढूंढिए, और आंसर देना है वहीं पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। पोल हो चुका है ओपन, आप सभी जाके अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं। कौन कौन से इस बार हैं जो बाह्य कोण है। ठीक है, मैम, हो बाह्य गया। कोण को ढूंढिए। माइक ऑन करके नहीं आंसर बताना है, आंसर आपने सभी बच्चों ने पोल में देना है, जो कि 16 बच्चों ने दे भी दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही फास्ट, सभी ने अपना अपना आंसर दिया। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 29 स्टूडेंट्स हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, क्योंकि 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 29 बच्चे क्लास में हैं। तो जो 10 बच्चे रहते हैं वो भी अपना अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से पोल सेक्शन में। देखिए बाहर की तरफ को कौन कौन से कोण बन रहे हैं, वही आपका आंसर होगा। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों देख लीजिए अच्छे से और बताइए बाहर की तरफ को कौन से कोण बने, उन्हीं को हम बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मैम डी। मैम डी। मैंने वही कहा डी है, है। डी आप कह रहे हैं, डी बी। बी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं है, अपने कोण देख लो। मुझे दिख रहा है पहला कोण 1, दूसरा 2, तीसरा 7, चौथा 8। अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि ये बन रहे हैं इन 2 रेखाओं से बाहर की तरफ को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका ही पार्ट 2। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है आज की क्लास को लेकर के तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे, लेकिन जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।